बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर फराह। मैं हूँ इमाद। जी बिल्कुल, आप हैं इमाद। जी बिल्कुल, मैं इमाद हूँ। और क्या कहते हैं, आज जो है वो सैटरडे का दिन है। बहुत सारे लोग सैटरडे को छुट्टियाँ करते हैं, घर पे बैठे हुए होते हैं। तो आज हमारे पास जो एक गेस्ट हैं वो पाकिस्तान के नामवर आर्टिस्ट, और एक बहुत बड़ी जर्नी है उनकी। पाकिस्तान में बहुत कम आर्टिस्ट ऐसे रह गए हैं जो जिनकी एक बड़ी जर्नी हो, जिन्होंने बहुत छोटे से स्टार्ट किया पीटीवी के लाइव से, और आज जो है बड़े बड़े चैनल्स पे हैं, बाहर के टूर्स भी किए हैं। और ये हमारा असासा है हमारे मुल्क का, और हम इनको बिल्कुल मतलब एक ऐसे इंसान हैं जो आपकी जिंदगी में खुशियां बिखेरते हैं। अगर आप परेशान होते हैं, अगर आप इनको स्टेज पे देख लें तो आप हंसे बगैर नहीं रह सकेंगे। ऐसे लोग जो आपकी जिंदगी में खुशियां बिखेरते हैं उनकी बहुत अहमियत होती है। तो बहुत ही खास इंसान आज हमारे साथ हैं मौजूद, जिनका नाम है शहजाद रजा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप इमाद? अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं सर? थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। नहीं, कीमती टाइम वो होता है जी जो किसी के काम आए। बिल्कुल। तो ये टाइम तो आप मेरे बहुत से मोहब्बत करने वाले हैं, व्यूवर्स के लिए निकाला कि आज वो आपके बारे में जानेंगे कि आप किस तरह शोबिस की लाइफ में आए, और इतना बड़ा स्ट्रगल आपका, और किस तरह आपने गुजारा। बहुत सारी मुश्किलात भी देखी होंगी, बहुत चीज़ें भी अच्छी भी देखी होंगी आपने। सर मुश्किलात, बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ काम भी किया आपने। थोड़ा सा बताएं अपने। मेरे लिए सब बड़े हैं, छोटे भी मुझसे बड़े हैं, बड़े भी मुझसे बड़े हैं। मैं शोबिस में, आर्टिस्टों की लाइन में, शोबिस की लाइन में सबसे पीछे खड़ा हूँ, सबसे पीछे। इसमें एक फ़ायदा ये है कि सबसे पीछे खड़े होने में कि आगे जितने भी लोग हैं ना, वो सब नज़र में, जो बेहतर बात कर रहे हैं तो मैं सोचता हूँ ये मैंने बात बेहतर नहीं की, अब मैं ये करूँगा। अगर वो कोई मिस्टेक कर रहे हैं तो मैं ये सोचूंगा ये मिस्टेक मैंने नहीं करनी। तो मैं सबसे पीछे लाइन में खड़ा हूँ। लाइन में पीछे खड़े होने का फ़ायदा ये है। और मैं बच्चों से भी सीखता हूँ, बड़ों से भी सीखता हूँ। आता जितना है वो थोड़ा बहुत ही आता होगा अगर आता है, वरना तो अल्लाह ताला मदद करने वाला है। मेरे सीनियर्स ने बड़ी मदद की, मेरे दोस्तों ने बड़ी मदद की, मेरे जूनियर्स ने बड़ी मदद की, और अब भी मैं उनसे मदद देता हूँ। स्कूल लाइफ से, बचपन से क्या कहते हैं, स्कूल के ज़माने से आपको शौक? जी हाँ, शौक नहीं, शौक कभी भी नहीं हुआ। अच्छा, अब भी शौक नहीं है, अब जिम्मेदारी है। शौक में और जिम्मेदारी में फर्क है। कमिटेड होना एक एजाज की बात है। बिल्कुल। किसी चीज़ के लिए कमिटेड है अगर आप, तो वो आप अमानत है, फिर आपका वो टाइम, आपकी वो कमिटमेंट उनके लिए। तो शौक तो जब भी नहीं था, शौक अब भी नहीं है। अब कमिटमेंट्स हो गई हैं, वादे हो गए हैं लोगों से, और कुछ हमारे देखने वालों को जो काम अब हमारा देखते हैं उनसे वादे हैं। तो ये एक कमिटमेंट है हमारा उनके साथ, लोगों के साथ। तो वो हम कमिटमेंट पूरी कर रहे हैं जनाब। बहुत अच्छी बात। शहजाद साहब, मुझे बताएं कि कितना अरसा हो गया है, यानी कुछ याद है आपको कि सबसे पहला जो आपने एक एक्ट किया था कॉमेडी, वो किस एज में किया? कॉमेडी तो नहीं किया था मैंने। सबसे पहला अवार्ड तो विलेनिश रोल पे लिया। अच्छा, सबसे पहला अवार्ड। ठीक है। और मैंने 67 से स्टार्ट किया था। क्लास 6-7? जी, स्कूल में था मैं। स्कूल में तो स्कूल ब्रॉडकास्ट से स्टार्ट किया मैंने। फिर 68 में मैंने टीवी भी शुरू किया और स्टेज भी शुरू किया, और अब तक कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। फिल्म मैं नहीं करता, फिल्म मुझे कभी भी पसंद नहीं रही, इसलिए फिल्म नहीं करता मैं। और बाकी ये जो करता हूँ यही सही तरीके से कर लूँ, मेहनत के साथ, मोहब्बतों के साथ, ईमानदारी से, बस यही बहुत है। स्कूल लाइफ का बताएं ना। स्कूल में आप जब, घर में आपका क्या, पेरेंट्स क्या चाहते थे, वालिदैन के आप क्या बने, और फिर आप इस नहीं, कोई ऐसा पेरेंट्स के पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स बहुत सीधे साधे। हमारा बेटा शहजाद जो है वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने? नहीं सर, मेरे वालिद साहब को बड़ा भरोसा था मुझ पर। अच्छा। मुझे उन्होंने कभी भी नहीं कहा पढ़ो, बैठो पढ़ लें। वो सब हम खुद करते थे, मैं पढ़ता खुद था। नो ट्यूशन। मेरे
वालदा को भी बड़ा भरोसा था और इस बात का यकीन था कि मैं कोई बड़ी मिस्टेक नहीं करूँगा। और मुझे अपनी तरबियत पर बड़ा भरोसा था। मेरी तरबियत बहुत अच्छी, मैं कोशिश करता हूँ कि उस तरबियत को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करूँ। देखें, स्कूल में था तो मैं आपको शायद ज़ाहिर है पता नहीं होगा, मैं एक अच्छा स्टूडेंट था और मेरे टीचर्स जो थे वो बहुत अच्छे थे सारे। मेरे साइंस के टीचर जो थे वो जब क्लास कोई उनको ज़रूरत में जाना था या कोई मीटिंग होती थी तो वो मुझसे कह के जाते थे क्लास ले लेना, मैं जा रहा हूँ। तो अब ये उनका भरोसा था। तो हम स्कूल में भी बहुत प्यार मोहब्बत से डोमिनेटिंग रहे। स्कूल की साइड से मैं खेलता भी रहा स्कूल की साइड से। और मैंने स्कूल की साइड से वो भी फुटबॉल खेली, क्रिकेट खेली, हॉकी खेली इंटर स्कूल। और मतलब एक अच्छे तरीके से स्कूल को मैंने स्कूलिंग की मैंने। उसके बाद कॉलेज आ गए तो कॉलेज में हमें बहुत सारे कॉलेज में मैं गया। बहुत सारे कॉलेजेस जो हैं वो मुझे इनवाइट करते थे, कहते थे हमारी तरफ से आप रेडियो पे हिस्सा ले लें, इस कंटेंट को आप इस्तेमाल करें कि अच्छे स्टूडेंट कौन होते हैं, क्या होते हैं, तो आप ये बढ़ा सकते हैं आगे बात से। तो सर, मुकाबला हमने अपने कॉलेज की तरफ से जब रेडियो पर किया तो हमें बहुत सारे इनामात मिले, शील्ड्स मिली। तो वो हमने उन कॉलेजेस की नज़र कर दी, जाहिर है जिस कॉलेज से होते थे। तो बहुत सारे कॉलेज में हिस्सा लिया। तो ये हम एक सिलसिला जारी रहा। फिर जब टीवी शुरू हो गया था, पीटीवी से ब्लैक एंड वाइट पीटीवी होता था, उसमें अतहर शाह खान साहब का लिखा हुआ मुझे लेके गए पीटीवी काजिम पाशा, क्योंकि वो मेरे साथ रेडियो पे बोलते थे। वो उस वक्त स्टेट बैंक में काम करते थे और मुझे काजिम पाशा साहब ले गए। उनकी मोहब्बत, थैंक यू सो मच काजिम पाशा, बहुत शुक्रिया। मेरी दोस्ती है उनसे बहुत अच्छी। अभी उनकी मिसेस की डेथ हुई, फहमीदा नसरीन की, निदा पाशा की अम्मी की जी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे परवरदिगार। तो वो मुझे ले गए थे। वो उस वक्त कासिम जलाली साहब के साथ उनकी ईमा पर, उनकी मर्ज़ी पर प्रोडक्शन करते थे। कासिम जलाली साहब भी रेडियो में बोलते थे उस ज़माने में। तो ये एक सिलसिला चलता रहा। फिर हम टीवी पे परफॉर्म करने लगे, टीवी पे ड्रामे करते रहे, लोगों को अच्छा लगा। अतहर शाह खान साहब का सीरियल किया मैंने, लिखा अंदर आना मना है। उसमें बिगल मास्टर था, मैं, सीनियर्स भी थे। उसके बाद मैंने एक सीरियल उनका और किया, फिर एक किया हेलो हेलो। हेलो हेलो एक ऐसा सीरियल था जिसने एक आर्टिस्ट को एक जो अहमियत दी जाती है, अपना एक्ट दिखाने का मौका मिला, और वो लोगों ने पसंद किया बहुत, शकूरा सब्जी वाला। और वो मुझे बहुत आगे तक ले गया। अतहर शाह खान साहब की मेहरबानी है, उन्होंने लिखा अच्छा था, बाकी हमें तो ऐसे ही बस। तो वो बहुत अच्छा आपका, क्योंकि प्रोग्राम का नाम है सीक्रेट ऑफ सक्सेस। तो हम जितने भी लोग आते हैं हमारे पास, हम उनके किस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर गए, कितनी मुश्किलात होती हैं। एक्टिंग भी एक बहुत मुश्किल काम होता है। आप लोगों के सामने एक प्ले बन के आ जाता है कि वो जी बस अगर 40 मिनट का या 30 मिनट्स का या आप चीज़ देख रहे होते हैं ड्रामे, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत होती है। क्या कहेंगे शहजाद साहब? यार, कोई भी काम किसी भी शोबे का हो, उस मेहनत तलब होता है, बिल्कुल, और उसके पीछे ही मेहनत होती है जी। और जब आपकी मेहनत रंग लाती है तो आपको वहाँ से आउटपुट मिलती है। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मेहनत है, बिल्कुल। लेकिन जो काम आप करते हैं या हमारा शोबिस का काम जो है, उसमें पंक्चुअलिटी मस्ट। पहले तो लाइव होते थे तो ज़रूरी है पंक्चुअल होना,
मैं एक PTV ड्रामा के दौर में लाइव क्या कहते हैं आप? जी, मैं रेडियो पे एक ड्रामा कर रहा था। असम सलीम साहब उसको प्रोड्यूस कर रहे थे रेडियो पाकिस्तान से। नीलोफर अलीम हीरोइन थी, मैं हीरो था उसमें। इत्तेफाक ये कि रास्ते की प्रॉब्लम्स की वजह से मैं लेट हो गया। प्रोग्राम लाइव जाना था, ड्रामा 1 घंटे का, 50 मिनट का। जब मैं पहुंचा तो रूम में गया तो रूम खाली, जहाँ रिहर्सल करते थे हम। मैंने सब ऊपर चले गए, मैं गया तो ऑन एयर जा रहा है। मैंने देखा, मैंने कहा यार ये तो बहुत बुरा हो गया। तो गुलाम मुहीउद्दीन साहब, जाहिर है वो किसी रिकॉर्डिंग के लिए आए होंगे। जी। असम सलीम साहब निकले, उन्होंने गुलाम मुहीउद्दीन को जो बुलाया, कह रहे ये पकड़ो, चलो स्टूडियो में, ये रोल करना है और देख लो जरा, जल्दी जल्दी देख लो। तो वो गुलाम मुहीउद्दीन से हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती थी, वो बोल रहे थे और मैं शर्मिंदा हो रहा था कि मेरी वजह से जो बॉदर किया या जो प्रॉब्लम हुई, और वो मेरी गलती मैं इसलिए नहीं कह सकता, लेकिन थी गलती कि मैं लेट आया था। रास्ते में जो प्रॉब्लम हुई थी वो बहुत बहुत अजीब सी थी। भारत वहाँ वो किया तो मुझे एहसास हुआ। फिर मैंने बड़ों से भी, अपने सीनियर से, महमूद अली साहब मरहूम, काजी वाजिद साहब, सुबहानी भाई यूनुस, मोहम्मद यूसुफ साहब, अहमद अब्दुल क़य्यूम, माजिद अली, ये सब सीनियर थे, उनसे सीखा यही कि वो यूँ टाइम देखते थे, 2 मिनट लेट हैं आप। तो सर मैं 2 मिनट की भी अहमियत समझ गया था कि आगे बढ़ने के लिए 2 मिनट कितने कीमती हैं, मैं समझ गया था। और फिर मेरा ख्याल है कभी लेट नहीं हुआ, कभी लेट नहीं हुआ। मैं पहले पहुंचता था, आपने आज देखा होगा मैं पहले पहुंचा। जी जी। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और दूसरी बात ये कि अपने सीनियर्स की इज्जत करना, अपने साथियों की इज्जत करना, चाहे वो आपसे सीनियर हो या ना हो, आपके साथ जो टीम में काम कर रहे हैं उन सब की इज्जत करना, ये आपकी जीत के लिए काफ़ी है। जी बिल्कुल, आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं सुबह सुबह, क्योंकि सुबह सुबह हर इंसान चाहता है कि उसका मूड अच्छा हो। सैटरडे को तो मोस्टली लोग ये चाहते हैं कि जी टीवी के सामने बैठें और उनको ऐसे लोग नजर आए जो उनका मूड अच्छा कर दें, क्योंकि पूरा हफ्ता इंसान काम में मसरूफ होता है। आप भी बिजी होते हैं, मैं भी बिजी होती हूँ, 3-3 जगह क्लिनिक करती हूँ, लोगों के मुख्तलिफ मुश्किलात, मतलब लोगों की वो सुनती हूँ, मसाइल सुनती हूँ और उनको हल भी करती हूँ। और बहुत से लोगों का ये कहना होता है कि आप इस तरीके से हमसे बात करती हैं कि हमारा बहुत ज्यादा मसाइल जो है वो आपसे मिलके ही हल हो जाते हैं। एक डॉक्टर की ये पहचान होती है। और आप लोग भी जरूर, जो डॉक्टर्स ये प्रोग्राम देख रहे हैं, वो जरूर अपने पेशेंट को इतना टाइम दिया करें कि उनकी जो मुश्किलें हैं वो सुनते सुनते ही हल हो जाए। क्या कहते हैं मान साहब? अगर इखलाक को इंसान टाइम ना दे, अच्छा ना हो, तो मुश्किलें ज्यादा लगती हैं। क्या कहेंगे आप शहजाद साहब इसके बारे में? किस चीज़ के बारे में? कि जब हम जाते हैं डॉक्टर के पास, प्रॉपर टाइम नहीं देता हमें या बिल्कुल सही से सुनते नहीं हैं। देखिए, डॉक्टर ही नहीं, यहाँ जो काम में मास्टर है, जो जानता है वो डॉक्टर है, वो उसका डॉक्टर है। आप गाड़ी बनवाने जाए, मैकेनिक, वो उसका डॉक्टर है गाड़ी का। तो जिस शोबे में भी आप जाते हैं, उसका अगर करता धरता, उसको सुपरवाइज जो कर रहा है, अगर वो आपसे आपका उसका बिहेवियर बेहतर नहीं है, तो वो चीज़ मैटर करती है। बिल्कुल। और अगर बेहतर है तो वो उसको कभी नहीं भूलेगा, और बेहतर नहीं है तब भी नहीं भूलेगा। दोनों शब्दों में याद रखेगा उसको। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि वो याद रखे बेहतर की शक्ल में। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात। डॉक्टर तो मसीहा होते हैं। बिल्कुल, मेरी बेटी डॉक्टर है, माशाल्लाह। मैं डॉक्टर होते हैं मसीहा। और डॉक्टरों को सलूट मैं इसलिए करता हूँ कि मैं देखता हूँ मेरे बहुत दोस्त चले गए इस कोविड में। बिल्कुल, बहुत दोस्त चले गए, उन्होंने बड़ी लोगों की मदद की, बड़ी सपोर्ट की, और दोस्त करते हैं बड़ी। और बहुत जितने भी इस वक्त वर्क कर रहे हैं इस पोजीशन पे, मैं उनको सलूट करता हूँ। आप डॉक्टर हैं, आपको जितना भी अप्रिशिएट किया जाए
आपका न दिन है, न दिन है, न रात है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। आप और आपकी जरा सी बात का बुरा भी मान जाएंगे लोग कि यार इन्होंने तो देखा ही नहीं यार, और हम कब से बैठे हैं और उन्होंने ब्लड प्रेशर भी नहीं देखा, ये नहीं देखा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसी ही बात है। छोटा सा ब्रेक है सर, हम जाते हैं और जल्दी से आते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। साथ रहिएगा हमारे। वेलकम बैक। शहजाद भाई से बहुत सारी बातें अभी हमने सुनी, बहुत सारी बातें अभी जानेंगे इनकी पूरी ज़िंदगी के बारे में, और बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ काम किया है। इस वक्त क्या कहते हैं पाकिस्तान में शोबिस के हवाले से शहजाद भाई की क्या राय है और क्या होना चाहिए, पाकिस्तान कितने पीछे है शोबिस के हवाले से, ये सारी चीज़ें अभी मालूमात करेंगे। जी बिल्कुल, पूछेंगे बिल्कुल। क्या चेंजिंग्स आई आपके ज़माने में और आज के ज़माने में, क्या लगता है आपको, क्या तब्दीलियां आई मीडिया में? बहुत सारी तब्दीलियां हैं। ठीक है। जहाँ एक ही समत रहे हैं, बड़ी तब्दीलियों के साथ जाए। जी जी। जो लोगों से मिलने का, उनसे प्यार करने का, उनसे कुछ सीखने का सही अमल था, वो अब नहीं। बिल्कुल। पहले ये होता था कि अगर किसी ने टोक दिया है तो उससे हिम्मत नहीं होती थी अपनी गलती भी पूछें। वो खुद बताता था बेटा ये इसको यूं बोलो, इसको इस तरह करो। अच्छा। अब वो कोने में जाके उसकी प्रैक्टिस करता था। सही। और उससे अगर ये कहा बेटा आप लेट हो गए तो जल्दी अगर आ जाते तो फिर वो कोशिश करता था कि यानी ये सब बातें उसकी स्कूलिंग करते थे। सही। और वो कभी भी बुरा नहीं मानता था कि उसको अगर बीच में कहें बेटा इसको यूं कर ले, इसको यूं कर ले। हमसे ऐसे ही कहते थे। काजी वाजिद क्या, महमूद अली साहब क्या, और लाइव प्रोग्राम होते थे तो हमने कभी हम ये सुनते थे जी जी, अब आप कह के देख लीजिए कि बेटा इसको मैंने अभी पढ़ रहा हूँ, अभी मैं पढ़ रहा हूँ, कर लूँगा या कर लूँगी मैं। सही। पंक्चुअलिटी के बारे में हर एक नहीं, ये मेजॉरिटी की बात करते हैं हम लोग। सही। पंक्चुअलिटी नहीं हो, पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी है, बहुत कीमती है। ये फर्क है जो है। एक दूसरी बात ये बेटा, मैं जो मुझे शिकायत होती है, मैं कहता भी हूँ हंस के मुस्कुरा के, हमारे जितने हीरो हैं इस वक्त, जो आपने बियर्ड रखी है ना, जी जी, आप उठा के देख लें, नेगेटिव रोल कर रहे हैं तो ऐसे ही बियर्ड रखी हुई है, पॉजिटिव रोल कर रहे हैं। जी मां साहब आप तो विलन बन गए। सुने हीरो कर रहे हैं तो यही बियर्ड रखी है। सही है। आप भाई बने हैं तो यही रखी हुई है, अब्बा का रोल कर रहे हैं यही रखी हुई है, आप दोस्त बने हुए हैं तो यही रखी हुई है। अब मैं ये कहता हूँ कि आप लाइन से खड़ा कर दे, दूर से एक लगे में सब सही, एक लम्हे में नहीं पहचानते कि ये कौन आया। अच्छा, क्रिकेटर्स को देख लें अपने, ज्यादा क्रिकेटर्स यही है, दूर से नहीं पहचाना जाता ये हफीज है कौन है। अच्छा वो, और ये सब बहुत बड़े नाम। बिल्कुल। और जिन आर्टिस्टों की बात कर रहा हूँ बहुत बड़े नाम, पाकिस्तान का असासा है, बहुत बड़े आर्टिस्ट अच्छे हैं, बहुत हम छोटे बच्चों की तरह हैं लेकिन बहुत अच्छे आर्टिस्ट। तो एक डायरेक्टर को मैं पूछता हूँ कि यार पहले जब काजिम बादशाह या कासिम जलाली या मोहसिन अली साहब या शहजाद खलील साहब किसी को कैरेक्टर देते थे पुलिस वाले का, तो कहते थे आप जाके बाल कटा के आए, ये कलमे करके आए और छोटे बाल करा के। सर मैं नहीं कर सकता, मैं सर ये यूं। तो बेटा ठीक है, फिर आप जाइए, फिर इंशाल्लाह कभी बुलाएंगे आपको, आप जाइए। ये तो कैरेक्टर की डिमांड है। आज आप पुलिस वाले को देखने बना हुआ, इतनी कलमे हैं, वो बाल अंदर करके टोपी के अंदर, तो ये फर्क है। कैरेक्टराइजेशन एक बड़ी कीमती चीज है। सही। आप क्या कर रहे हैं ये एक कीमती चीज है। सही है। आप होस्ट हैं तो फिर आप होस्ट हैं, बिल्कुल। आप न्यूज पढ़ रहे हैं तो फिर आप न्यूज पढ़ रहे हैं, बिल्कुल। आप न्यूज रीडर हैं, बिल्कुल। ये है। किसी चीज को
आपको सक्सेस हासिल करना है तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक कलर बनाना होता, एक आपने नक्शा बना के पाकिस्तान का उसमें कलर भरना है, तो एक कलर से तो काम नहीं चलता। साथ साथ ये भी था कि आजकल अगर आपको डायलॉग्स दिए जाते हैं तो वो अपने लफ्जों में भी उसको बोल देते हैं, ठीक है मैंने पढ़ लिया अब हम अपने लफ्जों में, जबकि पहले के ड्रामों में मैंने देखा कि वो वर्ड टू वर्ड वही चीज जो स्क्रिप्ट में है, ये बहुत मुश्किल काम है। एग्जैक्टली, ये बिल्कुल यही बात है। राइटर ने लिखा है तो कुछ सोच के लिखा है, सही, उसने कट पॉइंट्स लिखे हैं। क्या जैसे कि अब आर्टिस्ट ने ये कहा कि तो मैं देखूंगा तुम ये कैसे करोगे, सीन कट, दिस नेक्स्ट सीन स्टार्ट होता है, देखना क्या है, देखना क्या है, अरे भाई आओ चीज देखो ले जाओ। तो कट पॉइंट पे देखा आपने। अब अगर वो वहां ये कहेगा कि हम देख लेंगे इस बात को, तो और आप एक लाइन इम्प्रोवाइज कर दे, हम देख लेंगे इस बात को, देखे आप लोग तो क्या यहाँ है, आप क्या किया आपने, खत्म हो गई बात, खत्म हो गई बात, कट पॉइंट नहीं बनेगा। तो हमें ये सोचना चाहिए कि राइटर क्या चाह रहा है। अब तो ये कि ये पढ़ा, अब इम्प्रोवाइज कर लिया कि अच्छा दुकान पे, हाँ यार बात सुनो यार ये तो अब वो राइटर ने लिखा है कि चीज की अहमियत क्या है, क्या मांगा था क्या नहीं था, तो उसकी जगह क्या लिया, है ना। बिल्कुल। इसको मेरे ख्याल में यूं भी हम सोच सकते हैं कि पहले जो राइटर्स होते थे और जो आपके डायरेक्टर होते थे वो तब तक मुतमईन ही नहीं होते थे जब तक उनको उनकी पूरी चीज ना मिल जाए। अब तो शायद राइटर भी इस पे एग्री हो जाते हैं, इस वजह से कुछ राइटर नहीं होते, अभी भी नहीं होते, कुछ प्रोड्यूसर नहीं होते, ठीक है, पहले कोई प्रोड्यूसर नहीं होता था, कोई राइटर नहीं होता, अब हो जाते हैं, अब हो जाते हैं। अब वो पता क्या, अब चैनल इन्वॉल्व हो गया। सही सही कि भाई इमाद को एक कैरेक्टर दिया है, चैनल विलन से का। चैनल से इमाद बहुत अच्छा बोलते हैं, आप बहुत अच्छा बोलती हैं जी शुक्रिया। बहुत। इमाद को कैरेक्टर दिया, चैनल ने अप्रूव किया, सही है, तो वो आपकी रिकॉर्डिंग पे बुलाएगा। चैनल अप्रूव नहीं करेगा तो नहीं बुलाएगा। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का कोई काम नहीं है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर का काम ही कोई नहीं है। अब वो कह रहा है यार 3 नाम जाते हैं जी, इमाद, शहजाद के, अब वो वहां देखेंगे। अब ये आप ये देखें कि ये समझ में नहीं आता, वो जो वहां बैठे हैं वो इन तीनों को किस हद तक जानते हैं। सही सही। ये कैरेक्टर जो कर रहे हैं, ये कैरेक्टर क्या इसके लिए, देखिए आगे बढ़ने के लिए बात हो रही है, आपके प्रोग्राम का टॉपिक भी यही है, जी जी बिल्कुल, कामयाबी हासिल करना। जी जी। तो जब ये कैरेक्टर इसके लिए फिट नहीं है, कभी उसकी आवाज फिट नहीं होती इसके लिए, है ना, बिल्कुल, वो ग्रेंजर नहीं आता, बिल्कुल। तो वो सब कुछ देख के पहले होता था, कास्ट होता था, अब ये कास्टिंग किसी और तरीके से होती है सर। कोई ऐसा आपको याद है कि जब पुराने वक्त में जब आप कहते हैं जो है बहुत दफा एक ही डायलॉग को आपने नहीं याद हुआ और रीटेक करवाया हो आपने? खैर ऐसे तो बहुत होते हैं, हो जाते हैं रीटेक तो एक आध दो कि कोई डायलॉग याद ही ना रह, लेकिन बहुत ज्यादा रीटेक कभी नहीं दी। कोई डायलॉग याद ना हो रहा हो आपको कभी? नहीं देखें, कुछ तो 2-3 रीटेक तो हो जाते हैं। हाँ, कि जैसे कि हेलो हेलो में था कि नवाब इब्ने नवाब इब्ने नवाब इब्ने नवाब ज़रावाड नफी 2 मसाई 22। हाँ, ये तो अब इसको तेजी से कहना कि नवाब इब्ने नवाब इब्ने नवाब ज़रावाड नफी 2 मसाई 22, तो वो स्लिप अगर जबान हो गई तो, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि लाइन याद, लंबा डायलॉग है तो हम उसमें चलते हैं बोलते हुए, वेरिएशन देते हुए, जुमलों की जो जरूरत है वो देते हुए कभी कभी लाइन भूल जाते हैं। असल में पहले एक्सप्रेशंस का बहुत ख्याल रखा जाता था, बॉडी लैंग्वेज का बहुत ख्याल रखा जाता था, बहुत सी चीजों का ख्याल रखा जाता था, तो कहीं जाके फिल्में और ड्रामे आपके पास आते थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने जिंदगी का एक खास हिस्सा अपने प्रोफेशन को दिया है और आज जाके इस मुकाम पर ही बैठे हैं। शहजाद साहब उन लोगों में से हैं, उन कॉमेडियन में से हैं, उन एक्टरों में से हैं जिन्होंने अपने जिंदगी का बहुत हिस्सा एक्टिंग को दिया है। क्या कहते हैं मान साहब? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज और जैसे हमारे पुराने आप लोग आपने थिएटर भी किया होगा बहुत। मैंने
51 ईयर्स, थिएटर मुझे 52 ईयर्स हो गए काम करते माशाल्लाह। शोबिज़ में ना। मैंने 78 में थिएटर और टीवी ज्वाइन कर लिया था। 78 में नहीं, 67 में मैंने रेडियो ज्वाइन किया, 68 में मैंने थिएटर ज्वाइन। तो मेरी शोबिज़ की जो एज है ना वो वो 52 ईयर्स है, मेरी नहीं। शोबिज़ की 52 इयर्स। शोबिज़ की है ये। बिल्कुल। क्या बाज़ वक़्त लोग, मुझे ऐसे भी लोग मिलते हैं जिनकी इतनी बड़ी दाढ़ी है और एज उनकी मुंह से बोल रही होती है, बता रहे होते हैं। सही है। मुंह से बता रही होती है एज, और वो मुझसे कह रहे होते हैं आपका बचपन में ड्रामा देखा था। बचपन में ड्रामा देखा था। तो मैं वाकई बुरा नहीं मानता। मैंने कहा मे बी कि ये, और वो कुछ लोग तो दाढ़ियाँ सफ़ेद सफ़ेद और मुझसे छोटे निकलते हैं। मैं पूछता हूँ यार आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? ये है। मैंने आप 2 साल छोटे हैं मुझसे। तो पता है क्या, आपने पता फिट है, रखा हुआ है। हाँ बिल्कुल। नहीं, देखें, हमें आगे बढ़ने के लिए ईमानदारी की ज़रूरत है, बिल्कुल, अच्छी ज़बान की ज़रूरत है, और हर उस चीज़ की ज़रूरत है जो हमें आगे ले जाए। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल। अच्छा कैरेक्टर है अगर है, कुछ चीज़ें मैं अपनी मर्जी से चूज करता हूँ, सही। मैं नहीं करता। जैसे एक कैरेक्टर था जो ज़रा सा फैमिली में देखने के काबिल नहीं था, और वो हिट कैरेक्टर हुआ बाद में चांद गिरैन में। अच्छा। चांडियो साहब का, गुलाब चांडियो साहब का, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, बहुत ग्रेट आर्टिस्ट। तो वो कैरेक्टर मुझे हमारे एक प्रोड्यूसर ने उन्होंने मुझसे कहा ये कर ले। मैंने देखा, मैंने कहा मैं नहीं करूँ। मैं घर जाके अपनी बेटियों की शक्ल दिखाऊंगा, भाई बहनों की शक्ल दिखाऊंगा, ये कैरेक्टर है, मुझे मालूम है। सही है। लेकिन तो मैंने नहीं किया वो। तो कुछ चीजें हम खुद चूज करते हैं सही। आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो कोई कैरेक्टर ऐसा नहीं करता। हाँ, नेगेटिव कैरेक्टर्स में मार्जिन बहुत होता है, बल्कि उसमें लोग कहते हैं कि उसमें ज्यादा वैरायटी होती है, इसमें ज्यादा हिट होते हैं नेगेटिव जो कैरेक्टर मार्जिन ज्यादा होता है। कोई ऐसा कभी वाकया हुआ हो कि आपको कहीं आपका फैन मिला और उसने किसी कैरेक्टर की वजह से आपको बहुत ज्यादा पसंद तो खैर करते ही हैं, कोई ऐसा, वैसे तो आप नेगेटिव नहीं करते हैं, लेकिन किसी ने कभी कोई ऐसा कहा हो कि ये चीज अक्सर अभी भी एक्टर्स में होते हैं ना, पकड़े हुए, ये तुम करो, तुम ऐसे इंसान हो, तो ऐसा कभी वाकया कुछ हो? बहुत आप सही कह रही हैं जी। किया है कि वो मैंने कैरेक्टर किया था कि इधर की बात वो गलत उससे कह दी। अच्छा। उसकी इधर की बात उधर, इधर का लड़वा दिया। अच्छा। बिल्कुल। तो उसके बाद फिर हम हंसते थे सीन करने के बाद। बिल्कुल। तो एक साहब मुझे मिले, कहना आप अच्छे एक्टर हैं। कहते हैं जी, लोग कहते हैं आप हैं, लेकिन आप। मैंने कहा सर क्या हुआ बताएं। तो कहना ये आपकी वजह से मेरे घर में भी झगड़ा हुआ, खानदानों को लड़वा दिया। मैंने कहा सर आप मुझे बताइए कि नहीं, कहना ये आप पे सूट नहीं किया। अच्छा। आप एक हम्बल आदमी हैं, हम्बल इंसान हैं, लगते भी हैं और मालूम भी है हमें, और लोग भी बताते हैं नहीं ये कैरेक्टर सूट नहीं। मैं समझता हूँ, मैंने कहा सुनिए तो चले गए। मतलब ये उन्होंने अपने जान के वो कितनी मोहब्बत करते हैं आपसे। यकीन करें, मैंने पूछा उनसे कि कहाँ रहते हैं। वो नेवी के अफसर थे माशाल्लाह, अब तो हयात नहीं है, नेवी के अफसर थे। और मैं उनके पास गया रात को घर उनके साथ, और मिठाई लेके गया और उस पर लिखा मैंने सॉरी। और मैंने उनसे कहा सर मैं माफ़ी चाहता हूँ और आइंदा ख्याल रखूँगा, ऐसे कैरेक्टर ना करूँ जो लोगों को अच्छा ना लगे। तो कहने कि उठे, लिपट गया, कहने नहीं मेरे घर में मैं आके बताया कि आज मैंने उनकी जरा दुरुस्त कर दी तबीयत। मिले थे तो मेरे घर वालों ने मुझे सेकंड नहीं किया, उन्होंने आपने गलत किया। सही। तो आर्टिस्ट हैं, उनको तो ये रोल है, तो बिल्कुल एक कैरेक्टर एक तो रोल है। मैं बड़ा, मुझे शर्मिंदगी हो रही थी और एहसास हो रहा था, शुक्र है कि आप आ गए। फिर चाय वाय पी मैंने। तो सर ऐसे बड़े लोग होते हैं और आप इन चीजों से सीखते हैं। सही। अपना रास्ता बनाने का तरीका भी आना चाहिए आपको, और
अल्लाह से दुआ भी करनी चाहिए कि हम जो रास्ता बना रहे हैं जी, उस पर हमें कायम रख, ईमानदारी से चलते हैं, याद रखें। बहुत अच्छी बात। और इसी बातों को आगे बढ़ाते बढ़ाते हमारा वक्त हुआ चाहता है जी छोटी सी ब्रेक का, जाते हैं और जल्दी से वापस आते हैं। शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आपने कहीं नहीं जाना। वेलकम बैक। शहजाद भाई हमारे साथ हैं। बहुत सारे सवालात अभी भी बाकी हैं उनके साथ। मतलब सवालात तो इतने हैं कि टाइम बहुत चाहिए, खत्म हो जाएगा, मगर हाँ सवाल खत्म नहीं होंगे। शॉर्ट टाइम है, उसी में हमने सब कुछ करना होता है। मैं पूछना चाह रही थी कि महंगाई के बारे में आप क्या कहेंगे? आजकल कितनी कम सस्ती चीजें हो गई हैं, क्या कहते हैं आप? हो लेकिन एक बात है बताऊंगा और आपको जी, आप तो अभी छोटी हैं बहुत। जब हम छोटे थे ना जी, तो हमने अपने घर में माँ बाप से यही सुना, जब होश संभाला हमने, जी, बहुत महंगाई है भाई, बिल्कुल, और ये बहुत महंगी चीज़ है, ये इस्तेमाल कम करो, ये हमने यही सुना, आज तक सुनते आ रहे हैं। देखिए हर दौर में उस दौर के हिसाब से महंगाई थी। सही। हर दौर में जब 10 रुपए का डॉलर था, जब 15 का, 20 का, 25 का, 30 का, जब महंगाई उस दौर के हिसाब से थी महंगाई हर वक्त। मेरा भी एक ड्रामा चल रहा था, मैं देख रहा था, वो बहरूपिया, उसमें उमर शरीफ भी थे। तो मैं आता हूँ, कहता हूँ मैं आपकी मदद करने आया हूँ, तो कहते हैं क्या तू महंगाई कम करने आया है हमारी? हाँ, 30 साल पहले भी महंगाई थी जो उसने क्लैप ली थी इस जुमले पे। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये कि जब भी महंगाई थी, तो आज किस बात का रोना यार? सही, हम सब मिलके इसको कम कर सकते हैं, सही है ना? हम सब मिल, आप पेट्रोल 500 रुपए लीटर कर दें, उतना ही बिकेगा। सही कह रहे हैं। कल हमारे घर में दूध लेने वाला जो आपको मेरा दूध लेने का सिखा 130 रुपए हो गया, 10 रुपए और बढ़ गए। तो मैंने उसे कहा छोड़ के आ जाते, नहीं लेकर आते। तो बाजी आप 4 दिन देखिए, मैं ऐसा नहीं करूंगा, अल्लाह ना करे, पीछे की रिस्क लो जी। 4 दिन दूध जरूरत तो नहीं ना ऐसी बिल्कुल दूध की, है ना? 4 दिन दूध नहीं ले, क्या करेंगे दूध वाले? नालियों में बहाएंगे, खराब हो जाएगा। बिल्कुल, गोश्त अवॉइड कर दें, खराब हो जाएगा। लेकिन हम नहीं, अब मैं कह रहा हूँ ना, 500 रुपए पेट्रोल कर दें, उतना ही पेट्रोल बिकेगा, उतनी क्वांटिटी में बिकेगा। यानी इसमें हम गलत हैं, हम गलत, वी आर रॉन्ग। ठीक है, अच्छा, वी वर रॉन्ग। अब दूसरी बात ये कि बस इस पे डिस्कस करना हम आगे नहीं कर सकते। अच्छा ये बताइए कि ये बताइए कि जब आप शोबिज में, रेडियो में जब स्टार्ट किया, तो पहली तनख्वाह आपको कितनी मिली? रेडियो पे 10 रुपए का चेक। 10 रुपए का चेक? उस वक्त 10 रुपए बहुत होते थे। 10 रुपए, और वो 10 रुपए, ये हमारे एक दोस्त है यहाँ आपके चैनल पे, जो डीओपी हैं और सीनियर हैं, लाला, वो हमारे साथ होते थे। उनको पता है और हमारे सब साथियों को पता है कि 10 रुपए का चेक हम कैंटीन में देते थे, और वो कैंटीन वाला हमें 9 रुपए देता था। कौन जाएगा कैश कराने, छोड़ो यार। काजिम बादशाह वहां होते थे। बिल्कुल। तो अब एक बस में जा रहे हैं और तो 9 रुपए लेके हम खुश हो जाते थे। वो उसकी कैंटीन चले ना चले, शाम तक 25-30 चेक वो ले लेता था और 25-30 रुपए कमा लेता था। बिल्कुल सही। तो ये पैसे मिलते थे। आज कोई हिसाब नहीं। आज तो 10,000 रुपए भी अगर हमारे पास है तो ऐसा लगता है कि जी बहुत कम पैसा है। 1,000 रुपए की तो अब कोई हैसियत भी नहीं है। आप यकीन, आप 1,000 रुपए लेके निकले, पता ही नहीं, ऐसा लगेगा सबसे गरीब आप है। अच्छा, हम गुर्बत का रोना तो बहुत रोते हैं, ठीक है, लेकिन आप जाएं, सारे मॉल आपको भरे मिलेंगे, शॉपिंग मॉल, सारे खाने पीने की जगहें, सब आपको वेटिंग में इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसे ही है। तो फिर कौन सी महंगाई भी है, काम भी करते हैं, सब कुछ हो रहा है इसके साथ साथ। अच्छा एक चीज और बिल्कुल पूछे कि पहले के दौर के जो एक्टर्स थे और अब, क्योंकि आपने जिनके साथ काम किया, अब तो अब मैंने अभी बहुत सारे आपके ऐसे ड्रामे देखे हैं कि आप नए नए एक्टरों के साथ काम कर रहे हैं जो अभी शोबिज में आए हैं 4-5 साल। अच्छा लगता है। ठीक है, क्या फर्क है? सर, उनसे भी सीखते थे हम और इनसे भी सीखते हैं, सही, मुख्तलिफ तरीके से। और सर इन आर्टिस्टों में बड़े ब्रिलियंट आर्टिस्ट भी हैं,
बहुत अच्छे आर्टिस्ट, और मैं उनके लिए दुआ करता हूँ। अब जैसे डॉक्टर फराह हैं, ये होस्टिंग कर रही है, बहुत सारी होस्ट से बेहतर लगी मुझे, है ना, बहुत सारी होस्ट से थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी लगी। आप होस्ट कर रहे हैं, आपका एक अंदाज़ अलग है। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ कि अल्लाह ताला आपको सक्सेस करे अपनी सोचों में, अपनी फील्ड में, अपने काम में। तो ये बड़ा फ़र्क होता है। और जिस तरह बाहर मुल्कों में एक्टिंग के कहते हैं कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वहाँ से बड़े बड़े आप बाहर दूसरे ममालिक के जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं उनके बच्चे जो है वो एक्टिंग सीखते हैं, बाकायदा पूरी तालीम हासिल करते हैं और फिर उसके बाद यहाँ आते हैं। तो मगर पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं है? इस तरह के पाकिस्तान में स्टेज ड्रामा भी खत्म हो चुका है, स्टेज ड्रामा जो एक वैल्यू थी, स्टेज ड्रामा को उमर शरीफ साहब के पास जब से उन्होंने खत्म कर दिया, या आप जैसे लोग, तो अब वो स्टेज ड्रामा नहीं हो रहा। नहीं, उनकी वजह से नहीं खत्म हुआ, अल्लाह ना करे उस पर इल्जाम न दे। उमर ने हुकूमत की है शोबिस पे, बताने का मतलब कि इतने लेजेंड एक्टर्स तबीयत की वजह से गड़बड़ है, और वो भी ठीक है, अल्लाह ताला कर देगा इंशाल्लाह, ठीक हो जाएगी ऐसी छोटी मोटी। अल्लाह वो उन्होंने हुकूमत की है, बिल्कुल बिल्कुल, मोइन अख्तर साहब ने हुकूमत की है सर। ये हमारे सरमाया तो ये रहे हैं, और लोग जितने भी सीनियर चले गए हमारे दरमियान से। लेकिन सर बात ये नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी है कि हमें जो हमारे सराउंडिंग में लोग हैं, हम उनको मद्देनज़र रखें, उनको सामने रखें। जो काम भी कर रहे हैं हमें बेहतर तरीके से करने की कोशिश करें, जगह जो भी करें। पहले के ड्रामों में ना सोसाइटी के लिए एक मैसेज होता था। बिल्कुल, आप उठा लें पुराने जितने ड्रामे, मैसेज देखा जाए तो मैसेज आज भी होता है, लेकिन उसका तरीका बदल दिया है। यस, आप बहुत सही कह रही हैं, और यही मैं कहने वाला था। आप बोल्डली मैसेज देते हैं, बोल्डली मैसेज जी। अच्छा, पहले मैसेज देते थे ढक छुप के, अब वो मैसेज किसी और तरीके से। स्टेज ड्रामा यानी कराची में बनने वाले स्टेज ड्रामे और कराची से बाहर पंजाब में बड़ा ज़मीन आसमान का फर्क है सर। देखिए, वहाँ के कल्चर जो पसंद करते हैं सर, वहाँ ड्रामे चलते हैं बहुत। यहाँ भी हमारे आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे, हमारे आर्टिस्ट बराबर के मुल्क में गए, इंडिया गए, बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा नाम बनाया सर। मैं आपको एक बात बताऊं, सिखाकर भी आए हैं दूसरों को। सर मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे पहले उन्होंने बुलाया था सतीश आनंद साहब ने कि मैं और लियाकत सोल्जर कि भाई आप आए और हमारे हम स्टैंडिंग कॉमेडी कर रहे हैं, स्टैंड अप कॉमेडी वहाँ इंडिया के लिए। तो ये आप चल, मैंने कहा भाई तो कौन आ रहा है मुकाबले पे? एक मुकाबला है। मैंने कहा कौन आएगा मुकाबले पे? कहना है कि नए हैं सब। मैंने कहा सर छोड़ दीजिए, अगर हार गए, जीत गए तो ये कहेंगे लोग बच्चों से जीत गए, सही है। हार गए तो हमारी मट्टी पलीत हो जाएगी खुद ब खुद, तो हमारी अपनी दुकान भी बंद हो जाएगी। इसलिए बेहतर ये है कि इनके लिए नए भेजें। आप इंडिया नहीं? तो मैंने 22 नाम खुद लिख के दिए थे, और नीचे एक पेज पे नीचे लिखा था नोट, इन आर्टिस्टों को इंडिया में कोई नहीं हरा सकता। सर सबसे पहले जाके रऊफ लाला जीते जी, उसके बाद शकील सिद्दीकी और सलीम आफरीदी और बहुत सारे सिकंदर सनम और इन लोगों ने सर बाजे बजा दिए। अब आप देख लें कि हम नहीं कहते इसलिए कि भाई मैंने कहा मेरा मिजाज नहीं कहता। बाहर के कितने टूर किए आपने? जो बहुत सारे टूर किए, यूरोप अमेरिका बहुत सारे किए सर। बहुत कोई ऐसा टूर याद है जो अभी तक आपके जहन में? यादगार टूर सर मैंने जितने टूर मैंने मुझे उमर शरीफ के साथ जो टूर किया था वो भी याद है, बहुत अच्छा टूर था। लेकिन जितने अनवर मकसूद साहब के साथ मैंने टूर किए ना सर, वो दी बेस्ट। वो तो यूनिवर्सिटी सीखने की वही लिखते थे, और कोई वही लिखते थे और वही हम पढ़ते थे, और एप्रिसिएशन हमें मिलता था। तो ये हम उनको सलूट करते हैं अनवर भाई को। आज भी आर्ट काउंसिल में अनवर मकसूद साहब का कोई प्ले अगर आता है तो हर इंसान कोशिश करता है उसको। जी, उनके लिखे हुए बहुत खेल किए मैंने टीवी पे, उनके लिखे हुए बहुत खेल किए, और उनके लिखे हुए बहुत सारी गज़लें मैंने और नज़म और गीत
पढ़े हैं लूज मुशायरे में। बिल्कुल, क्योंकि बहुत ही ज्यादा आपके साथ टाइम का पता ही नहीं चला कि हमारा 1 घंटा कहाँ चला गया। सुबह सुबह बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला। मगर मैं आपको ये जरूर कहूंगी कि प्रोग्राम के खत्म होने से पहले कोई ऐसा मैसेज तो है ही, कोई शायरी, कोई शेर सुनाए। अच्छा शेर तो हर इंसान का अंदर कभी किसी खातून को शेर सुनाया आपने? आप कभी रहा होगा ना, जब आप नए टीवी में आए थे तो बड़ा बाहर निकलते थे, तो सोच रही होंगी कि मुझे खातून से बात ही करनी नहीं आती है ना। खवातीन से मैं बैठता नहीं करी, मैं रिकॉर्डिंग में भी अलग बैठता हूँ। अच्छा, वो सब गवाह है, मैं रिकॉर्डिंग में अलग बैठता। कभी कोई खातून आपके लगी पीछे कि वो आपको पसंद करती हूँ और आपके पीछे पीछे के जो शहजाद से दोस्ती हो जाए? सबसे ज्यादा मेरी माँ पीछे लगती थी कहाँ जा रहे हो, कब जाओगे, कब आओगे, तो वो पीछे लगना मुझे बहुत अच्छा लगता था। सर माँ की बात की है तो मैं एक बात करूँगा कि सर मैंने माँ के बारे में लिखा था कैसी, हर दिल में अरमां जिंदा है, दौलत से इंसान जिंदा है। हर दिल में अरमां जिंदा है, दौलत से इंसान जिंदा है। और इस शहर में दौलतमंद वही है जिसकी अब तक माँ जिंदा है। बहुत अच्छी बात माशाल्लाह। जिनकी एक मैं छोटी सी बात और करना चाहूँगा जी जी आखिरी जी जी कि शौकत आबिद साहब ने लिखा था, हस्बे हाल है, बहुत पहले लिखा था, पत्तों की तरह तुम भी बिखर जाओगे यारो, पत्तों की तरह तुम भी बिखर जाओगे यारो, पत्तों की तरह तुम भी बिखर जाओगे यारो, घर से न निकलना कि बहुत तेज हवा है। ओहो क्या बात है, बहुत बड़ा इस वक्त का शेर, घर से न निकलना, घर से न निकले, मास्क पहने और पहनना चाहिए, ख्याल रखें, एसओपीज का पूरा ख्याल करना चाहिए। एसओपीज का लोग ख्याल ही नहीं रख रहे सर। मैंने सब यहाँ आके मास्क उतारा है जी, मैं देखा आप। हालांकि उस तरह एसओपीज का ख्याल नहीं रखा गया, इसके बावजूद पाकिस्तान में वो लेवल नहीं आया जो पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे लोग कारोबार भी कर रहे हैं, खुल भी गए हैं। लेकिन आपके साथ भी हम यही कहेंगे कि मास्क जरूर पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। असल में यहाँ इसलिए नहीं आया कि सर सब जगह सर्द मौसम है, मौसम का बड़ा फर्क है। यहाँ तो हम अंदर जब जाता है ना कोई बीमारी तो वापस पलट कर जाती है कि कहाँ आ गई मैं, यहाँ तो बहुत सारी पहले से बैठी हुई है और कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते मैं इनके, तो वो जो बहुत सारी बैठी हुई है वो भी हारी हुई बैठी हुई है अंदर। निशात साहब ने क्या कहते हैं कोविड में बड़ा आर्टिस्टों के लिए बड़ा काम किया। वहाँ पाकिस्तान में ऐसे इदारे तो होने चाहिए थे जो इन ऐसे कोई सर आपकी भी अपनी, देखिए मैं ऑल एयर कह रहा हूँ कि आपकी अपनी भी एनजीओ है, आप खुद इसमें बहुत आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। बल्कि मैं तो फरा से भी कहूँगा, फरा मेरी एनजीओ की क्या कहते हैं जो ना वाइस चेयरमैन है, हमारे साथ काम कर रही हैं। मैं सॉरी करता हूँ आपसे अपनी किसी भी अपनी मिस्टेक की सॉरी करता हूँ। हमारे सरों का ताज है आप तो बड़ा काम करती हैं, आप बहुत बड़ी हैं, आप बहुत बड़े। नहीं आपकी अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं ना फरा, आपसे बड़ा कोई नहीं, आपसे बड़ा कोई नहीं। मैं हाजिर हूँ किसी लम्हे आपको मेरी जरूरत हो। ये जी बिल्कुल, हमें हमेशा आपकी जरूरत रहेगी क्योंकि प्रोग्राम का हमारे पास टाइम बहुत कम है। और बहुत शुक्रिया आपके आने का, आपका अपना इतना टाइम देने का। बहुत कुछ जानना था मगर शॉर्ट टाइम की वजह से। बहुत शुक्रिया K21 का, यहाँ के लोगों का, यहाँ की टीम का और यहाँ के मालकान का बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी सो मच, बहुत शुक्रिया इमाम साहब। अब इजाजत लेते हैं ऑडियंस से भी, शहजाद साहब से भी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नए गेस्ट के साथ। उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इजाजत दीजिए इमाम साहब को, डॉक्टर फरा को, शहजाद साहब को। खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।